हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर में 3 सब प्रॉब्लम्स है। चलो देखेंगे ये प्रॉब्लम्स को कैसे वन बाय वन सॉल्व करें। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बेसिक बता देते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट लेक्चर है तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो यूनिट का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो पहले समझना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है वो ध्यान में रखना, क्योंकि यहां से आगे चल के हमें जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है वहां पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है। इजी प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ये पहले आज की जो 3 प्रॉब्लम्स है बहुत ही ईजी है। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके लिए लाएंगे। चलो हम आपको सबसे पहले बेसिक बता देते हैं। देखो यहां पे हम पहले 3 इक्वेशंस के बारे में बता देते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो पहला इक्वेशन जो हम आपको बताएंगे, पहला इक्वेशन रहेगा लीनियर इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन रहेगा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन की अगर बात करें तो अगर कोई इक्वेशन ax + b = 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन ax² + bx + c अगर ये फॉर्म में है तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर कोई इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो हो गया क्यूबिक इक्वेशन। आगे चल के और भी नंबर ऑफ होते हैं, जैसे आप यहां देख सकते हैं। डिफरेंस चेक करो सबसे पहले, तो तीनों में डिफरेंस क्या क्या है आप क्लियर कट देख सकते हैं। यहां पे ये जो पहला इक्वेशन है जिसको हमने लीनियर इक्वेशन कहा, उसमें x का पावर 1 है। ये जो दूसरा इक्वेशन है जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा, उसमें x का पावर 2 है। हाईएस्ट पावर चेक करना, हाईएस्ट पावर, x का हाईएस्ट पावर 1 है, यहां x का हाईएस्ट पावर 2 है। और अगर ये इक्वेशन में चेक करेंगे जिसको हमने क्यूबिक इक्वेशन कहा, इसमें x का हाईएस्ट पावर 3 है। हमेशा हाईएस्ट पावर ही चेक किया जाता है। तो ये लीनियर इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशंस के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हमने इसके पहले नंबर ऑफ वीडियोस आपको दिए थे। ठीक है, हमारी YouTube चैनल से आप लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल के नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की वहां से आप स्टडी कर लो। ठीक है, वहां से आपका वो प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब बचा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशंस जो है वो भी हम आगे चल के लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना होता है, बाय फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व करते हैं, और इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आते हैं, इसमें इसके एप्लीकेशन बेस्ड भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सभी टाइप के प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे कवर करना है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान में रखना है? आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखना है। देखो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। आप चेक करेंगे यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे x का पावर ऑब्वियसली 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट c है। यहाँ x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b है, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है। ठीक है, = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान में रखो। बाकी ये दोनों इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन और ये लीनियर इक्वेशन, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है, इसको हमें स्टडी नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने आपको बता दिए। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ये हम यहाँ लिख के रखते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें हर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। चलो आज के क्वेश्चन, आज जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसके अंदर में 3 प्रॉब्लम्स है। ये बेसिक चीजें हमने बता दी है, ज्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। बस ये एक इक्वेशन बस ध्यान में रखो। प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो और भी नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट अगर कुछ नया आएगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। आप नोटपैड में बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के रखो। तो चलो देखते हैं आज के प्रॉब्लम्स में। आज जो हमें 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या है इसके लिए? क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। तो यहां पे आप देख सकते हैं 3 इक्वेशंस है, तीनों में हमें चेक करके ये पता करना है कि ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। चलो पहला प्रॉब्लम हम देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। 1 बाय 1 सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि ये मैथ्स एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। यहां पे हम पहला प्रॉब्लम लेंगे, और ये देखो ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो यहाँ जो इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन को हम यहाँ ले लेंगे और देखेंगे चेक करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो कैसे चेक करना? हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। कैसे चेक करना? सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करके ये फॉर्म में कन्वर्ट होता है कि नहीं बस चेक करो। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो
क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं हुआ तो कोई और फॉर्म में है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसको सॉल्व अगर करना है तो क्या लिखा है, ब्रैकेट में x माइनस टू होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस ऑफ 4, बाकी सभी टर्म्स एज इट इज रखो, +1 इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, अब आप चेक करो, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके राइट साइड में 0 है, इसका मतलब सभी के सभी टर्म्स हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये 2x और -3 इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। ठीक है, ये 4 + 1 5 कर लेंगे। अब ये 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा +3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म एक ही है तो एक्स स्क्वायर लिखो, -2x और -2x तो ये हो जाएगा -4x, एडिशन कर लिए, 5 + 3 करो 8 इक्वल टू 0। देखो ये फॉर्म में ये हमने यहां तक सॉल्व किया, और ये सॉल्व होगा क्या, नहीं फिलहाल। तो चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, यस बिल्कुल, ax² + bx + c के फॉर्म में आ गया। देखो यहाँ पे है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है जो कि 1 है, x का कोएफिशिएंट -4 है जो कि b है, एंड कांस्टेंट टर्म 8 है जो कि c है। तो फाइनली ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहां स्टेटमेंट में लिख देंगे, इट इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, जो हमने आपको कहा था, ax² + bx + c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमें पता करना था कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। यस बिल्कुल है, ये जो गिवन इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कंफर्म। फर्स्ट प्रॉब्लम यहां पे सॉल्व हो गया। समझ में आया आपको कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है, अगर आपके कुछ डाउट्स भी है कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, धीरे धीरे सभी डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे, और प्रैक्टिस करना जरूरी है। चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो सेकंड प्रॉब्लम में क्लियर हो जाएंगे। तो देखो सेकंड प्रॉब्लम का ये लंबा इक्वेशन दिया है, काफी लंबा इक्वेशन है, बहुत बड़ा इक्वेशन है, ये हमने यहाँ ले ली है। हमें चलो अब इसको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे चेक करना, वही इसको सॉल्व करो, सॉल्व करते करते इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो हम लिखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या करो, ये ब्रैकेट के बाहर x है, x से यहाँ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ x + 2 x - 2 है, मतलब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, x से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो। और देखो पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या होता है, विदाउट ब्रैकेट लिखना। यहाँ पे काफी सारे ब्रैकेट से विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो ये हो जाएगा x² + x + 8, लेफ्ट हैंड साइड बस इतना, x से मल्टीप्लाई किए +8। अब यहाँ पे ये x से पहले दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करो तो x² - ट्वाइस x, ये देखो ये x - 2 को x से मल्टीप्लाई कर लिए। अब ये x - 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, + ट्वाइस x -4, ये देखिए। ठीक है, अब क्या करो, राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, क्योंकि देखो राइट साइड में 0 रहना चाहिए ना, इसलिए। तो यहाँ पे राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड के टर्म्स जो है वो एज इट इज रहेंगे, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ लिख लेते हैं एज इट इज। इधर के सभी टर्म्स इधर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, x² माइनस हो जाएगा, ये 2x और ये -2x ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। देखो ये 2x चलो इधर कैंसिल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा +2x, ये -2x +4 इक्वल टू 0। देखो सभी टर्म जब इधर आएंगे तो उनका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, वो हुआ। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि x² प्लस में है, ये x² माइनस में है, कैंसिल हो गया। ये 2x प्लस में है, माइनस में है, कैंसिल हो गया। ये आप ऊपर भी कट कर सकते थे, यहाँ पे भी कट किए तो चलेगा, कैंसिल हो गया। और अब जो बचा है वो लिखो, तो क्या बचा है, तो ये एक टर्म बचा है x का, और ये 8 + 4 ये हो जाएगा 12। ये देखिए, और ये सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही स्टेटमेंट जैसे उसके पहले लिखे थे। इट इज, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इट इज नॉट इन द फॉर्म, नॉट इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, ax² + bx + c इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखे थे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम नीचे स्टेटमेंट में लिख लेंगे,
तो ये देखिए नीचे हमने स्टेटमेंट में लिखा है, देखो थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए लिखे थोड़ी सी कम जगह में भी। Therefore the given equation is not a quadratic equation। ये जो गिवन इक्वेशन जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम चेक कर रहे हैं, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया। समझ में आया? 2 प्रॉब्लम्स हो गए। हमने आपको कहा था आज की वीडियो में ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, 2 हो गए। चलो तीसरे की बारी। 2 प्रॉब्लम में अभी भी अगर आपको कोई डाउट है कोई दिक्कत नहीं, तीसरे प्रॉब्लम में वो क्लियर हो जाएगा। चलो थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जैसे इसके पहले के दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। तो थर्ड प्रॉब्लम की बारी, देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक, जो थर्ड प्रॉब्लम में जो इक्वेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ले लिए। चलो इसको हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? टेक्निक वही जैसा इसके पहले किए थे। हमें क्या करना है, ये फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको सॉल्व करके। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है। तो यहां पे क्या करो, यहां पे ये x से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। क्या है x ब्रैकेट में 2x + 3, राइट साइड में है x² + 1। तो देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 3x = x² + 1। ये देखिए सिंपल। अब क्या करो, राइट साइड में 0 चाहिए तो सभी राइट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x² + 3x, ये x² इधर आएगा -x² हो जाएगा, ये +1 इधर आके -1 हो जाएगा = 0। राइट साइड में 0 हो गया। लेफ्ट साइड में अब देखो सिमिलर टर्म्स का प्लस माइनस करो, तो यहाँ 2x² - x², ठीक है, तो ये हो जाएगा ओनली x²। इन दोनों में सब्सट्रैक्शन हुआ, 2x² - x², x²। 3x एज इट इज रखो और ये -1 एज इट इज रखो = 0। और ये सॉल्व हो सकता है क्या? नहीं। तो ये फाइनली हमें क्या मिला, ये एक इक्वेशन मिला। चेक करो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? यस बिल्कुल, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c के फॉर्म में है ये। इसका मतलब ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये भी कंफ्यूजन हो सकता है, कोई कहेगा कि सर यहाँ पे तो सभी जगह प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब a का वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट a है जो कि 1 है, x का कोएफिशिएंट 3 है, इसका मतलब b है, और c का वैल्यू -1 है। यहाँ पे जो c का वैल्यू है ना वो वहाँ पे -1 है। तो बस हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे इट इज इन द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, दैट इज ax² + bx + c = 0, ये फॉर्म में है। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमने यहाँ लिख दिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। और इस तरह से आज के वीडियो में जैसा हमने कहा था हमें 3 प्रॉब्लम्स स्टडी करना है, तो 3 प्रॉब्लम्स हमने स्टडी कर लिए और तीनों में हमने चेक किए कि तीनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो जो पहली 2 इक्वेशंस थी उसमें से पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक थी, सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थी, और थर्ड इक्वेशन जो थी वो भी क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, इस तरह से। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये तीनों प्रॉब्लम जो हमने सॉल्व किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे और हमारे साथ साथ आप लोगों ने भी सॉल्व किए होंगे। अब आगे आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।